श्री कृष्ण के जन्म के समय क्या राजनीतिक, सामाजिक और श्री कृष्ण के जन्म के समय क्या सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थितियां थीं जिनके कारण कृष्ण जैसी आत्मा के अवतरण होने का आधार बना? कृपया इस पर प्रकाश डालें। कृष्ण जैसी चेतना के जन्म के लिए सभी समय, सभी काल, सभी परिस्थितियां काम की हो सकती हैं। कोई काल, कोई परिस्थिति कृष्ण जैसी चेतना के पैदा होने का कारण नहीं होती है। ये दूसरी बात है कि किसी विशेष परिस्थिति में वैसी चेतना को विशेष व्यवहार करना पड़े, लेकिन ऐसी चेतनाएं काल निर्भर नहीं होती। सिर्फ सोए हुए लोगों के अतिरिक्त काल पर कोई भी निर्भर नहीं होता है। जागा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने समय से पैदा नहीं होता, बल्कि बात बिल्कुल उल्टी है। जागा हुआ व्यक्ति अपने समय को अपने अनुकूल ढाल लेता है। सोए हुए व्यक्ति समय के अनुकूल पैदा होते हैं। लेकिन हम सदा ऐसा सोचते रहे कि कृष्ण शायद इसलिए पैदा होते हैं कि युग बहुत बुरा है, इसलिए पैदा होते हैं कि बहुत दुर्दिन है। इस समझ में बुनियादी भूल है। इसका मतलब यह हुआ कि कृष्ण जैसे व्यक्ति एक काजल चेन में पैदा होते हैं, एक कार्यकारण की श्रृंखला में पैदा होते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमने कृष्ण के जन्म को भी यूटिलिटेरियन कर लिया, हमने उपयोगिता में डाल दिया। इसका यह भी मतलब हुआ कि कृष्ण जैसे व्यक्ति को भी हम अपनी सेवा के अर्थों में ही देख सकते हैं और किसी अर्थों में नहीं देख सकते। अगर रास्ते के किनारे फूल खिले तो राह से गुजरने वाला सोच सकता है कि मेरे लिए खिल रहा है, मेरे लिए सुगंध दे रहा है। हो सकता है अपनी डायरी में लिखे कि मैं जिस रास्ते से गुजरता हूं मेरे कारण मेरे लिए फूल खिल जाते हैं। लेकिन फूल निर्जन रास्तों पर भी खिलते हैं। फूल किसी के लिए नहीं खिलते, फूल अपने लिए खिलते हैं। किसी दूसरे को सुगंध मिल जाती है, ये बात दूसरी है। कृष्ण जैसे व्यक्ति किसी के लिए पैदा नहीं होते, अपने आनंद से ही जन्मते हैं। दूसरों को सुगंध मिल जाती है, ये बात दूसरी है। और ऐसा कौन सा युग है जिसमें कृष्ण जैसा व्यक्ति पैदा हो तो हम उससे कोई उपयोग न ले सकेंगे? सभी युगों में ले लेंगे। सभी युगों में जरूरत है। सभी युग पीड़ित है, सभी युग दुखी है। तो कृष्ण जैसा व्यक्ति तो किसी भी क्षण में उपयोगी हो जाए। सुगंध की चाह किसको नहीं, किसके नासापुट सुगंध के लिए आतुर नहीं। फूल किसी भी रास्ते पर खिले और कोई भी गुजरे तो सुगंध ले लेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि कृष्ण जैसे व्यक्तियों को यूटिलिटेरियन, उपयोगिता की भाषा में सोचना ही गलत है। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम हर चीज को उपयोग में सोचते हैं। किस उपयोग में आएगी? निरुपयोगी का हमारे लिए कोई मूल्य ही नहीं, पर्पस लेस का हमारे लिए कोई अर्थ ही नहीं।
आकाश में बादल चलते हैं तो सोचते हैं कि शायद हमारे खेतों में वर्षा करने के लिए चलते हैं। अगर घड़ियां आपके हाथों पे बंधी सोच सकें तो वे शायद यही सोचेंगे कि हम बन सकें, इसलिए ये आदमी पैदा हुआ है। निश्चित ही चश्मे अगर सोच सकें तो वो सोचेंगे कि हम लग सकें, इसलिए ये आंखें पैदा हुई। लेकिन वे सोच नहीं सकते, इसलिए मजबूरी है। आदमी सोच सकता है तो वो हर चीज को इगोसेंट्रिक कर लेता है, वो अपने अहंकार के केंद्र पर कर लेता है। वो कहता है सब मेरे लिए है, कृष्ण जन्मते हैं तो मेरे लिए, बुद्ध जन्मते हैं तो मेरे लिए, फूल खिलते हैं तो मेरे लिए, चांद तारे चलते हैं तो मेरे लिए। आदमी के लिए सब चल रहा है। आकाश में चांद तारे चलते हैं वे भी हमारे लिए, सूरज निकलता है वो भी हमारे लिए। ये दूसरी बात है कि सूरज के निकलने से हम रोशनी ले लेते हैं, लेकिन हमें रोशनी देने को सूरज नहीं निकलता है। जिंदगी की धारा उपयोगिता की धारा नहीं है। उपयोगिता की भाषा में ही सोचना गलत है। जिंदगी में सब हो रहा है, किसी के लिए नहीं, होने के लिए ही। फूल खिल रहे हैं अपने आनंद में, नदियां बह रही हैं अपने आनंद में, बादल चल रहे हैं अपने आनंद में, चांद तारे चल रहे हैं अपने आनंद में। आप किसके लिए पैदा हुए? आप किस कारण पैदा हुए? आप अपने आनंद में जी रहे। और कृष्ण जैसा व्यक्ति तो पूरी तरह अपने आनंद में जी रहा है। ऐसा व्यक्ति कभी भी पैदा हो जाए तो हम जरूर उसका कुछ उपयोग करेंगे। सूरज कभी भी निकले तो हम उसकी रोशनी अपने घरों में ले जाएंगे, और बादल कभी भी बरसे हम फसल पैदा करेंगे, और फूल कभी भी खिले हम उनकी मालाएं बनाएंगे। लेकिन इस सब के लिए ये नहीं हो रहा। लेकिन निरंतर हम इसी भाषा में सोचते हैं महावीर क्यों पैदा हुए, कौन सी राजनीतिक स्थिति थी जिससे महावीर पैदा हुए, बुद्ध क्यों पैदा हुए, कौन सी सामाजिक स्थिति थी जिससे बुद्ध पैदा हुए। ध्यान रहे इसमें एक और खतरनाक बात है, और वो ये है कि व्यक्ति की चेतना सामाजिक परिस्थितियों से पैदा होती। ऐसा मार्क्स का सोचना था। मार्क्स कहता था कि चेतना परिस्थितियां नहीं बनाती, परिस्थितियों से चेतना जन्मती है। लेकिन जो नहीं है कम्युनिस्ट, वो भी इसी तरह सोचते हैं। उन्हें पता नहीं होगा कि जिन लोगों ने भी कभी ये कहा है कि इस कारण से महावीर पैदा हुए, इस कारण से कृष्ण पैदा हुए, वो ये कह रहे हैं कि समाज की परिस्थितियां उनके जन्म का कारण है। नहीं, समाज की परिस्थितियां उनके जन्म का कारण नहीं है, और समाज की ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जो कृष्ण जैसी चेतना को जन्म दे दे। समाज तो बहुत पीछे होता है कृष्ण जब पैदा होते। समाज तो बहुत पीछे होता है, कृष्ण जैसी चेतना को जन्म देने की क्षमता उसकी नहीं है। बल्कि कृष्ण ही पैदा करके उस समाज को नई दिशाएं अनजाने में दे जाते हैं, नए मार्ग दे जाते हैं, नई शक्ल, नई रूपरेखा दे जाते हैं। मैं परिस्थितियों को बहुत मूल्य नहीं देता, मैं मूल्य चेतना को, कॉन्शियसनेस को ज्यादा देता हूं। और आपसे कहना चाहूंगा कि जीवन उपयोगितावादी नहीं है, जीवन खेल जैसा है, लीला जैसा है। एक आदमी जा रहा है रास्ते पर, उसे कहीं पहुंचना है, उसे कोई मंजिल, कोई मुकाम, उसे किसी काम के लिए जाना है। ये आदमी भी चलता है रास्ते पर। एक आदमी सुबह घूमने निकला है, उसे कहीं पहुंचना नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, सिर्फ घूमने निकला है। लेकिन कभी आपने ख्याल किया कि वही रास्ता
जब आप काम करने के लिए निकलते हैं तो बोझिल हो जाता है, वही रास्ता जब आप घूमने के लिए निकलते हैं तो आनंदपूर्ण हो जाता है। वही पैर जब काम करने को जाते हैं तो भारी हो जाते हैं, वही पैर जब सिर्फ घूमने को जाते हैं तो पर लग जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। वही आदमी जब काम करने जाता है तो उसके सिर पर मनोबोझ होता है, और उसी रास्ते पर उन्हीं कदमों से उतनी ही दूरी पूरी करता है सिर्फ घूमने के लिए, तब कोई हिसाब नहीं उसके आनंद का, कोई बोझ नहीं होता। कृष्ण जैसे व्यक्ति किसी काम के लिए नहीं जीते, उनकी जिंदगी घूमने जैसी है, कहीं जाने जैसी नहीं। उनकी जिंदगी एक खेल है। निश्चित ही जिस रास्ते से वे गुजरते हैं उस रास्ते पर अगर कांटे पड़े हों तो उसे हटा देते हैं, ये बिल्कुल दूसरी बात है, ये भी उनके आनंद का हिस्सा है। लेकिन कृष्ण उस रास्ते से कांटों को हटाने के लिए नहीं निकले थे और कांटे पड़े थे तो हटा दिए। और उस रास्ते पर अगर कोई आदमी रास्ता भूल गया था और उसने पूछा है कि रास्ता कहाँ है, उन्होंने बता दिया, तो वो आदमी ये न सोचे कि वो कोई ट्रैफिक के पुलिस के आदमी है कि उसके लिए खड़े थे वहां रास्ता बताने को। वो वहां से निकले थे, आपने पूछा है, उन्होंने बता दिया। ये सब नाम काजल है, इसकी कार्य कारण की कोई श्रृंखला नहीं। इसलिए मैं कृष्ण को या बुद्ध को या क्राइस्ट को या महावीर को हमारी श्रृंखला में सोचने के लिए तैयार नहीं हूं। वे घटित होते हैं अकारण, या कहें कि उनके कारण उनके आंतरिक हैं, हमारे सामाजिक और बाह्य कारण नहीं है। व्यक्ति की आत्मा और व्यक्ति की चेतना का अर्थ ही यही है कि व्यक्ति की चेतना भीतर परम स्वतंत्र है, उसे कोई बांधता नहीं, उसे कोई बांध नहीं सकता। एक बहुत बड़े ज्योतिषी के संबंध में मैंने सुना है कि उसके गांव के लोग उस ज्योतिषी से बहुत परेशान हो गए थे। वो जो भी कहता था वो ठीक निकल जाता था। तब उस गांव के दो युवकों ने सोचा कि कभी तो एक बार उस जोशी को गलत करना जरूरी है। सर्दी के दिन थे, वे अपने बड़े ओवरकोट के भीतर एक कबूतर को छिपा के उस जोशी के पास पहुंचे और उस जोशी से उन्होंने कहा कि इस कोट के भीतर हमने कबूतर छिपा रखा, हम आपसे पूछने आए हैं वो जिंदा है या मरा हुआ है। वे ये तय करके आए थे कि अगर वो कहे जिंदा है तो भीतर उसकी गर्दन मरोड़ देनी है, मरा हुआ कबूतर बाहर निकालना। अगर वो कहे मरा हुआ है तो कबूतर को जिंदा ही बाहर निकाल दे। एक दफा तो मौका होना ही चाहिए कि जोशी गलत हो जाए। उस बूढ़े जोशी ने नीचे से ऊपर तक देखा और उसने जो वक्तव्य दिया वो बहुत अद्भुत था। उसने कहा, इट इज इन योर हैंड्स। न कबूतर जिंदा है न मरा है, तुम्हारे हाथ में, तुम्हारी जैसी मर्जी। उन युवकों ने कहा, बड़ा धोखा दे दिया आपने। जिंदगी हमारे हाथों में है और कृष्ण जैसे लोगों के तो बिल्कुल हाथों में है। तो जैसे जीना चाहते हैं वैसा ही जीते हैं। न कोई समाज, न कोई परिस्थिति, न कोई बाहरी दबाव उसमें कोई फर्क ला पाता। उनका होना उनका अपना होना है। निश्चित ही कुछ फर्क हमें दिखाई पड़ते हैं, वो दिखाई पड़ेंगे क्योंकि हमारे बीच जीते हैं। बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो हमारे बीच घटती हैं, जो कि नहीं घटी होती अगर किसी और समय में वो होते हैं। लेकिन वे गौण हैं, इर्रेलेवेंट हैं, असंगत हैं, उनसे कृष्ण के आंतरिक जीवन का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कृपा करके कृष्ण किसी समाज के लिए पैदा नहीं होते, न किसी राजनीतिक स्थिति के लिए पैदा होते हैं, न किसी के बचाने के लिए पैदा होते हैं। हाँ, बहुत लोग बच जाते हैं, ये बिल्कुल दूसरी बात है। बहुत लोगों को रास्ता मिल जाता है, ये बिल्कुल दूसरी बात है। कृष्ण तो अपने आनंद में खिलते हैं और ये खिलना वैसे ही अकारण है जैसा आकाश में बादलों का चलना, जमीन पर फूलों का खिलना, हवाओं का बहना, ये उतना ही अकारण है।
लेकिन हम इतने अकारण नहीं हैं, इसलिए कठिनाई होती समझने में। हम तो कारण से जीते, हम तो किसी को प्रेम भी करते हैं तो भी कारण से करते हैं। प्रेम भी हम कारण से करते हैं। प्रेम का फूल भी अकारण नहीं खिल पाता। हम बिना कारण के तो कुछ कर ही नहीं सकते। और ध्यान रहे, जब तक आपकी जिंदगी में बिना कारण के किसी करने का जन्म ना हो, तब तक आपकी जिंदगी में धर्म का भी जन्म नहीं होगा। जिस दिन आपकी जिंदगी में कुछ अकारण भी होने लगे कि आप बिना कारण करते, अनकंडीशनल, कोई वजह नहीं थी करने की, करने का आनंद ही एकमात्र वजह थी। आपने कहा कि कृष्ण है, लेकिन गीता में कृष्ण ही कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मुझे आना पड़ता है। कृपया इसे स्पष्ट। कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मुझे आना पड़ता है। इसका क्या मतलब होगा फिर? ये वही व्यक्ति कह सकता है जो परम स्वतंत्र हो। आप तो नहीं कह सकते कि जब जब ऐसा होगा मैं आऊंगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं नहीं आऊंगा। हमारा आना बंधा हुआ आना है, लंबे कर्मों का बंधन है, हमारा काजल चेन है। हम ऐसा वायदा नहीं कर सकते, हम ऐसी प्रॉमिस नहीं दे सकते, हम हिम्मत भी नहीं कर सकते ऐसे वायदा करने की। कृष्ण ये भी हिम्मत कर रहे हैं। इस हिम्मत का भी कारण वही है कि वे किसी कारण से नहीं जीते हैं बंधकर, उनकी मौज है। इस मौज से कुछ भी निकल सकता है। ये वायदा स्वतंत्र चेतना से ही संभव है। अगर कृष्ण कहते हैं मैं आ जाऊंगा, ऐसी स्थिति अगर हुई तो स्थिति के कारण कृष्ण नहीं आ जाएंगे, अपनी स्वतंत्रता के कारण आ जाएंगे, स्थिति के कारण नहीं। कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति हुई तो मजबूरी है, ऐसा नहीं है। ये प्रॉमिस है, ये वचन है, आ जाऊंगा ऐसी स्थिति हुई। लेकिन ये वचन कौन दे सकता है? एक बहुत अद्भुत घटना महाभारत में है। सुबह है एक दिन और युधिष्ठिर अपने घर के बाहर बैठे और एक भिखारी भीख मांगने आ गया और युधिष्ठिर ने उससे कहा कि तुम कल आ जाना, अभी थोड़ा काम में हूं, अच्छा हो कि कल आ जाओ। भिखारी चला गया। भीम बैठ के ये सुनता था। उसने पास में पड़ा हुआ ढोल उठा लिया और बजाता हुआ गांव की तरफ भागा। युधिष्ठिर ने कहा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा समय न चूक जाए, मैं गांव में खबर कर दूं कि मेरे भाई ने कल के लिए वचन दिया है, मेरा भाई समय का मालिक हो गया। मुझे पता नहीं था कि तुम समय के मालिक हो गए हो। तुम कल बचोगे, पक्का है। कल ये भिखारी बचेगा, पक्का है। कल देने योग्य मन बचेगा, ये पक्का है। कल ये भिखारी मांगने योग्य मन का रहेगा, ये पक्का है। कल तुम दोनों मिल सकोगे, ये पक्का है। तुमने समय को जीत लिया। मैं जाऊं गांव में खबर कर दूं, क्योंकि मुझे कुछ भरोसा नहीं कि अगर घड़ी दो घड़ी चूका तो मैं बचूंगा कि नहीं, इसलिए मैं ढोल लेके दौड़ता हूं। युधिष्ठिर ने कहा ठहरो, मुझसे भूल हो गई। ये वचन तो केवल वे ही दे सकते हैं जो परम स्वतंत्र है। भिखारी को वापस बुला लो, जो मुझे देना है आज ही दे दूं, कल का कोई भरोसा नहीं। लेकिन कृष्ण कल का वायदा नहीं कर रहे हैं, बड़ा लंबा वायदा है। वो वायदा ये है कि जब भी, तब मैं आ जाऊंगा। ये कोई कैदी नहीं कर सकता वायदा। एक कारागृह में हम किसी कैदी को डाल दें, वो वायदा नहीं कर सकता कि कल अगर जरूरत होगी तो मैं आ जाऊंगा। हाथ में जिसके जंजीरें हैं वो वायदा नहीं कर सकता।
ये वायदा तो परम स्वतंत्रता ही कर सकती है कि मैं आ जाऊंगा, कोई जंजीरें नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, ये परिस्थितियों के कारण नहीं आना है, ये स्वतंत्र चेतना के कारण ये वायदा है। इस फर्क को ठीक से समझ लेना जरूरी है। इस वायदे में भी कृष्ण की सिर्फ इतनी ही सूचना है कि समय से, परिस्थितियों से मेरा कोई बंधन नहीं है, मैं स्वतंत्र हूं। ये स्वतंत्रता की ही घोषणा है। लेकिन कई बार घोषणाएं बड़ी उल्टी होती, तब हम बड़ी कठिनाई में पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं कृष्ण को भी आना पड़ेगा। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री पर उसे भाप बनना पड़ता है। अगर किसी दिन पानी मुझसे कहे मत घबराओ, अगर गर्मी कम होगी तो मैं 90 डिग्री पे भी भाप बन जाऊंगा, तो उस दिन समझना कि पानी स्वतंत्र हो गया, अब कोई 100 डिग्री का बंधन न रहा। ऐसे आश्वासन परिपूर्ण स्वतंत्रता के बोध से निकलते हैं। जहां परतंत्रता बिल्कुल गिर गई है, वहां से ऐसे फूल खिल जाते हैं स्वतंत्रता के आश्वासन के, अन्यथा नहीं खिलते। नहीं, कोई कृष्ण जैसा व्यक्ति आपके कारण नहीं आता, अपने कारण आता है। हम सब बंधे हुए चलते हैं। कहिए। एक कंडीशन उन्होंने रखा है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वो क्या अर्थ है? साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों के अंत के लिए मैं आऊंगा। ठीक है। दोनों का एक ही मतलब है। दुष्टों के अंत के लिए का भी वही मतलब है। दुष्ट का अंत कब होता है, ये थोड़ा समझने जैसा है। दुष्ट का अंत कब होता है? मार डालने से। मार डालने से दुष्ट का अंत नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भली भांति जानते हैं कि मरने से कुछ मरता नहीं। दुष्ट का अंत तभी होता है जब उसे साधु बनाया जा सके, और कोई उपाय नहीं। मारने से दुष्ट का अंत नहीं होता, इससे सिर्फ दुष्ट का शरीर बदल जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दुष्ट का अंत एक ही स्थिति में होता है, जब वो साधु हो जाए। और बड़े मजे की बात है कि दूसरी बात उन्होंने कही कि साधुओं की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा की जरूरत तभी पड़ती जब वो दिखावटी साधु रह जाएं, अन्यथा नहीं पड़ती। तो साधु की रक्षा की क्या जरूरत होगी? साधु को भी रक्षा की जरूरत पड़ेगी तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाए। साधुओं की रक्षा के लिए आऊंगा, इसका मतलब है जिस दिन साधु झूठे साधु होंगे, असाधु होंगे, उस दिन मैं आऊंगा। सिर्फ असाधु के लिए ही रक्षा की जरूरत पड़ सकती है, जो दिखाई पड़ता हो साधु, अन्यथा साधु को क्या रक्षा की जरूरत हो। और कृष्ण आएंगे भी तो साधु कहेंगे कि आप नाहक मेहनत ना करें, हम अपनी असुरक्षा में भी सुरक्षित हैं। साधु का मतलब ही ये होता है, सिक्योर इन हिज इनसिक्योरिटी। अपनी असुरक्षा में जो सुरक्षित है उसी का नाम साधु है। अपने खतरे में भी जो एट ईज है उसी का नाम साधु है। साधु का मतलब ही यही है कि जिसके लिए अब कोई असुरक्षा न रही, जिसके लिए कोई इनसिक्योरिटी न रही, कृष्ण की क्या जरूरत होगी उसको बचाने की। ये वचन बहुत मजेदार है। इसमें कृष्ण ये कहते हैं कि साधुओं को बचाने आना पड़ेगा। जिस दिन साधु साधु नहीं होगा, असाधु ही साधु दिखाई पड़ेंगे, उस दिन बचाने आना पड़ेगा। और उसी दिन दुष्टों को भी बदलने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो ये काम तो साधु भी कर ले सकते हैं, इसके लिए कृष्ण की क्या जरूरत है। कृष्ण की जरूरत उसी दिन पड़ सकती है
दुष्ट को मारने का काम तो कोई भी कर ले सकता है, हम सभी करते हैं, अदालतें करती हैं, दंड करता है, कानून करता है, ये सब दुष्टों को मारने का काम है, दुष्टों को बदलने का, ट्रांसफॉर्मेशन का काम नहीं। दुष्ट साधु बनाया जा सके, लेकिन जिस दुनिया में साधु भी असाधु होगा, उस दुनिया में दुष्ट की क्या स्थिति होगी। लेकिन इस वाक्य को भी बड़ा अजीब समझा गया। साधु समझते हैं हमारी रक्षा के लिए आएंगे, और जिसको अभी रक्षा की जरूरत है वो साधु नहीं, और दुष्ट समझते हैं कि हमें मारने के लिए आएंगे। दुष्टों का समझना ठीक है, क्योंकि दुष्ट दूसरे को मारने को उत्सुक और आतुर रहते हैं। उनको एक ही ख्याल आ सकता है कि हमें मारने को, लेकिन कोई मारा तो जा नहीं सकता, वो वापस लौट के वही हो जाता है। वो ना समझी कृष्ण नहीं कर सकते। दुष्टों के विनाश के लिए, दुष्ट का विनाश होता है साधुता से। साधुओं की रक्षा के लिए साधुओं की रक्षा पड़ती है जब साधु सिर्फ अपीयरेंस, दिखावा रह जाता है, भीतर उसकी कोई आत्मा साधुता की नहीं रह जाती। ये वचन बहुत अद्भुत है, लेकिन साधु जन बैठ के अपने मठों में इस पे विचार करते रहते हैं कि बड़ी अपने ऊपर कृपा है, जब दिक्कत आएगी तो जरूर आएंगे, दिक्कत तो। और साधु अपने मन में इससे भी तृप्ति पाता है कि जो जो हमें सता रहे हैं वो दुष्ट है। साधु की दुष्ट की यही परिभाषा होती कि जो जो साधु को सता रहा है वो दुष्ट है, जबकि साधु की आंतरिक व्यवस्था ये है कि जो उसे सताए वो भी उसे मित्र मालूम होना चाहिए, दुष्ट नहीं मालूम होना चाहिए। अगर सताने वाला शत्रु मालूम पड़ने लगे, दुष्ट मालूम पड़ने लगे, तो ये जो सताया गया है साधु नहीं है। साधु का तो मतलब ये है कि जिसे अब शत्रु दिखाई नहीं पड़ता, उसे सताओ तो भी दिखाई नहीं पड़ता। तो साधु बैठ के सोचते रहते हैं, अर्थात असाधु बैठ के सोचते रहते हैं कि हमारी रक्षा के लिए, और ये जो दुष्ट जो हमें सता रहे हैं इनका नाश के लिए वो आएंगे। इसलिए गीता के इस वचन का बड़ा पाठ चलता है। इस वचन पर बड़े मन से, भाव से लोग लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि ये वचन साधुओं के लिए बड़ी मजाक है। इस वचन में बड़ा व्यंग है, व्यंग गहरा है और ऊपर से एकदम दिखाई नहीं पड़ता है। कृष्ण जैसे लोग जब मजाक करते हैं तो गहरी ही करते हैं, कोई साधारण मजाक नहीं करेंगे। सदियों लग जाती हैं मजाक को समझने में। कहावत है कि अगर कोई मजाक कही जाए तो सुनने वाले लोग 3 किस्तों में हंसते हैं। पहले तो वे लोग हंसते हैं जो उसी वक्त समझ जाते हैं। दूसरे लोग इन हंसते हुए लोगों को देख के हंसते हैं कि कुछ मामला हो गया। तीसरे लोगों को कुछ भी नहीं समझता, वो सिर्फ ये सोच के कि कहीं हम ना समझ न समझे जाएं। सब हंस रहे हैं तो हमें हंस देना चाहिए। मजाक को समझने में भी वक्त लग जाता है, और कृष्ण जैसे लोग जब मजाक करते हैं तब तो बहुत वक्त लग जाता है। अब इस वचन में बड़ा व्यंग है, बड़ी मजाक है, गहरी मजाक है साधु के ऊपर। और वो मजाक ये है कि एक वक्त आएगा कि साधु को भी रक्षा की जरूरत पड़ेगी। आचार्य जी, पुराण कथाओं के आधार पर पता चलता है कि विष्णु ही राम का रूप लेकर आते हैं और राम ही कृष्ण का रूप लेकर आते हैं। ये तीनों व्यक्ति क्या एक ही हैं? इनके संबंध में आप स्पष्ट करें। इस संबंध को 2-3 बातें समझने से समझा जा सकता है। जगत की सृजन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सदा से ही जिन्होंने खोज की है उन्होंने पाया
कि वो प्रक्रिया 3 चीजों पर निर्भर है, वो 3-fold। अभी विज्ञान भी जब खोज किया अणु की तो उसने पाया कि अणु भी बहुत गहरे में तोड़ने पर 3 चीजों में टूट जाता है। वो जो अंतिम हमारी उपलब्धि है विज्ञान की, वो भी कहती है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन में अणु टूट जाता है। जिन लोगों ने धर्म के जगत में बड़ी गहरी अंतर्दृष्टि पाई थी, उन्होंने भी जगत को 3 हिस्सों में तोड़ के देखा था। विष्णु, उन्हीं 3 के एक हिस्से हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये 3 शब्द धर्म के द्वारा जगत की सृजन प्रक्रिया के 3 हिस्सों के नाम हैं और इन 3 के 3 अर्थ हैं। इसमें ब्रह्मा जन्मदाता, सृष्टा, बनाने वाला, क्रिएटिव फोर्स है। इसमें शंकर, शिव, महेश विध्वंस, प्रलय, विनाश, अंत की शक्ति है। विष्णु इन दोनों के बीच में संस्थापक, चलाने वाला। मृत्यु है, जन्म है और बीच में फैला हुआ जीवन है। जिसकी शुरुआत हुई है उसका अंत होगा और शुरुआत और अंत के बीच में एक यात्रा भी होगी। विष्णु, ब्रह्मा और शिव के बीच की यात्रा है। ब्रह्मा की एक दफे जरूरत पड़ेगी सृजन के क्षण में और शिव की एक बार जरूरत पड़ेगी विध्वंस के क्षण में और विष्णु की जरूरत दोनों बिंदुओं की, सृजन, विध्वंस और दोनों के बीच जीवन, जन्म और मृत्यु और दोनों के बीच जीवन। ये 3 जो नाम हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के, ये व्यक्तियों के नाम नहीं है। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ शक्तियों के नाम है। और जैसा मैंने कहा, सृजन की तो एक दिन जरूरत पड़ती है, फिर विध्वंस की एक दिन जरूरत पड़ती है, लेकिन बीच में जीवन की जो जरूरत है, वो जीवन की जो ऊर्जा है, लाइफ एनर्जी, या जिसको वर्गसन ने एलन वाइटल कहा है, वही विष्णु है। इसलिए इस देश के सभी अवतार विष्णु के अवतार हैं। असल में सभी अवतार विष्णु के ही होंगे, आप भी अवतार विष्णु के ही हैं। अवतरण ही विष्णु का होगा, जीवन का नाम विष्णु है। ऐसा न समझ लेना कि जो व्यक्ति राम था वही व्यक्ति कृष्ण है, नहीं। जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो एलान वाइटल राम में प्रकट हुआ था वही कृष्ण में प्रकट हुआ, वही आप में भी प्रकट हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो राम में प्रकट हुआ था वही रावण में प्रकट नहीं हो रहा हो, तो वही प्रकट रहा है। वो जरा भटके हुए विष्णु है और कोई बात नहीं। वो जरा रास्ते से उतर गई जीवन ऊर्जा है और कोई बात नहीं। समस्त जीवन का नाम विष्णु है, समस्त अवतरण विष्णु का है। लेकिन भूल होती रही है क्योंकि हम विष्णु को ही व्यक्ति बना लिए। राम एक व्यक्ति है, विष्णु व्यक्ति नहीं है। कृष्ण एक व्यक्ति है, ब्रह्म विष्णु व्यक्ति नहीं है। विष्णु केवल शक्ति का नाम है। लेकिन पुराने सारी अंतर्दृष्टियां काव्य में प्रकट हुई, इसलिए स्वभावतः काव्य प्रत्येक शक्ति को व्यक्तिवाची बना लेता है, बनाएगा ही, अन्यथा बात नहीं हो सकती।
और उससे बड़ी पहेलियां पैदा हो जाती। मैंने सुना है एक आदमी मर रहा था, वो मरण सैया पर पड़ा है, वो ईसाई है और चर्च का पादरी उसे आखिरी प्रायश्चित कराने आया, रिपेंटेंस कराने आया नियमानुसार। उस मरते हुए आदमी से उस पुरोहित ने पूछा, डू यू बिलीव इन गॉड द फादर? वो आदमी चुप रहा। फिर दोबारा उससे पूछा कि डू यू बिलीव इन गॉड द सन? आदमी फिर भी चुप रहा। फिर उस पुरोहित ने पूछा कि एंड डू यू बिलीव इन गॉड द होली घोस्ट? ये ईसाइयों के 3 नाम हैं, गॉड, सन, होली घोस्ट। परमात्मा, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये उनके 3 नाम हैं। तो उसने पूछा कि क्या तुम पिता रूपी परमात्मा में विश्वास करते हो? क्या तुम पुत्र रूपी परमात्मा में विश्वास करते हो? क्या तुम पवित्र आत्मा रूपी परमात्मा में विश्वास करते हो? उस मरते हुए आदमी ने अपने आसपास खड़े हुए लोगों से कहा, लुक हियर एम आई डाइंग एंड दिस फेलो आस्किंग मी पजल्स। इधर तो मैं मर रहा हूं और ये सज्जन पहेलियां पूछ रहे हैं। स्वभावतः उस मरते हुए आदमी को ये पहेलियां थीं। मरते हुए आदमी को ही पहेलियां नहीं है, हम जीवित आदमियों को भी बड़ी से बड़ी पहेली जीवन की पहेली है। क्या है ये जीवन? कैसे जन्म था, कैसे चलता, कैसे समाप्त होता? क्या है इसकी ऊर्जा जो इसे फैलाती, चलाती, सुकोड़ती, विदा करवा देती? विज्ञान वैज्ञानिक ढंग के नाम देता है। वो कहता है इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉन है। ये 3 भी बड़े मजे के शब्द हैं। इनमें एक विधायक शक्ति का नाम है पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक, विधायक विद्युत। कहना चाहिए ब्रह्मा। दूसरा शब्द है न्यूट्रॉन, वो नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी, निषेधात्मक विद्युत। कहना चाहिए शिव, शंकर। और तीसरा है इलेक्ट्रॉन, जो दोनों के बीच डोलता और जोड़ता। कहना चाहिए विष्णु। ये सिर्फ भाषा एक विज्ञान की है, एक धर्म की है, उससे ज्यादा फर्क नहीं है। सारा जीवन विष्णु का अवतरण है। फूल खिलते हैं तो विष्णु खिलते हैं, हवाएं बहती हैं तो विष्णु बहते हैं, नदियां दौड़ती हैं तो विष्णु दौड़ते हैं, वृक्ष बड़े होते हैं तो विष्णु बड़े होते हैं, आदमी जन्मता है, बढ़ता है, जीता है तो विष्णु। सब घड़ियां मृत्यु की शंकर की हैं। जब आदमी मरता है तब विष्णु चार्ज सौंप देते हैं तत्काल, वो शंकर के हाथ में चला जाता है मामला। इसीलिए तो शंकर को कोई अपनी लड़की देने को राजी नहीं होता था। मृत्यु के हाथों में कौन लड़की को दे? विध्वंस के हाथों में कौन स्त्री को दे, जो कि मूलतः सृजन की धारा है। विष्णु के अवतार का मतलब ये नहीं है कि विष्णु नाम के व्यक्ति राम में हुए, फिर कृष्ण में हुए, फिर किसी और में हुए। नहीं, विष्णु नाम की ऊर्जा राम में उतरी, कृष्ण में उतरी, सब में उतरती है, उतरती रहेगी। शंकर नाम की ऊर्जा उसे विदा देती रहेगी। इस तरह समझेंगे तो बात सीधी और साफ समझ में आ सकती है। फिर पहेली नहीं रह जाती, फिर पहेली नहीं है। जीवन में कोई भी चीज निर्माण करनी हो तो जो न्यूनतम संख्या है वो 3 है। इससे न्यून संख्या से काम नहीं चलेगा, 2 से काम नहीं चलेगा,
एक से तो चल ही नहीं सकता। एक तो बिल्कुल एक रूप हो जाएगा, सब एक रंग एक रस हो जाएगा, सब वैविध्य खो जाएगा। दो भी काफी नहीं है, क्योंकि दो को जोड़ने के लिए सदा तीसरे की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा वे अजुड़े रह जाएंगे, अनजुड़े रह जाएंगे, अलग अलग रह जाएंगे। न्यूनतम जो संभावना है जगत की विकास की, वो 3 से शुरू होती, 3 से ज्यादा हो सकता है, 3 से कम करना मुश्किल पड़ेगा। लेकिन वे 3 भी एक की ही शक्लें हैं, इसलिए हमने त्रिमूर्ति बनाई। इसलिए हमने इन 3 देवताओं को अलग अलग नहीं रखा, क्योंकि अलग अलग रखने से भूल हो जाती। क्योंकि अगर ये 3 देवता अलग हों तो फिर उनको जोड़ने की जरूरत पड़ जाएगी, और ये अंतहीन इन्फिनिट रिग्रेस हो जाएगी। इसमें कोई हिसाब लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कहां रुके। इसलिए ये 3 चेहरे एक ही ऊर्जा के, एक ही इलान वाइटल के, एक ही जीवन शक्ति के 3 चेहरे। वही जन्म लेता, वही चलाता, वही विदा करता है। लेकिन ऑफिशियली 3 हिस्सों में हम बांटते हैं। वो 3 हिस्से जो हैं ऑफिशियल डिवीजन है, वो सिर्फ काम का बंटवारा है, डिवीजन ऑफ लेबर है। जीवन ऊर्जा 3 हिस्सों में बंट के सारे जगत का विस्तार करती है। श्री कृष्ण के गर्भाधान व जन्म की विशेषताओं व रहस्यों पर प्रकाश डालने की कृपा करें, और अंत में क्राइस्ट की जन्म स्थितियों से इसका साम्य बताने की कृपा करें। ये तुम कल पूछना, बड़ा होगा फिर हो नहीं पाए। कुछ और एक छोटा सवाल पूछना हो तो पूछे, ये बहुत बड़ा होगा, कल ले सकें। हाँ बोलिए। श्री कृष्ण की लीला की अनुकरणीय है, चिंतनीय है। अगर कोई इसकी लीला को भगवान का अनुकरण करने जाएगा तो शायद वो जो पतन न हो जाए उसका। डरे हुए आदमियों को कृष्ण से जरा दूर रहना चाहिए। ठीक सवाल पूछते हैं। अनुकरणीय कृष्ण तो क्या कोई भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कृष्ण का अनुकरण करने जाएगा तो पतित होगा। किसी का भी अनुकरण करने जाएगा तो पतित होगा। अनुकरण ही पतन है। कृष्ण के संबंध में लेकिन हम विशेष रूप से पूछते हैं। महावीर के संबंध में नहीं पूछेंगे ऐसा, बुद्ध के संबंध में नहीं पूछेंगे, राम के संबंध में नहीं पूछेंगे ऐसा। कोई नहीं कह सकेगा कि राम का अनुकरण करने जाएंगे तो पतन हो जाए। अकेले कृष्ण पर यह सवाल क्यों उठता है? राम को तो हम अपने बच्चों को समझाएंगे कि अनुकरण करो, कृष्ण के मामले में कहें जरा सावधानी से चलना। इसीलिए तो हमारा डरा हुआ मन। लेकिन मैं आपसे कहता हूं अनुकरण ही पतन है। किसी का भी अनुकरण पतन है। अनुकरण किया कि आप गए, आप खो गए। न तो कृष्ण अनुकरणीय है, न कोई और। वे सब चिंतनीय है, सब विचार करने योग्य। बुद्ध भी, महावीर भी, क्राइस्ट भी, कृष्ण भी। और मजे की बात यह है कि बुद्ध पर विचार करने में इतनी कठिनाई ना होगी, और न क्राइस्ट पर विचार करने में इतनी कठिनाई होगी। असली कठिनाई कृष्ण पर ही विचार करने में पैदा होगी।
क्योंकि महावीर बुद्ध या क्राइस्ट का जीवन विचार की पद्धतियों में समाया जा सकता है। उनके जीवन का ढंग मर्यादा है, उनके जीवन का ढंग सीमा है। कृष्ण का जीवन विचार में पूरा समा नहीं सकता। उनके जीवन का ढंग अमर्याद है, असीम है, उसकी कहीं सीमा नहीं। हमारी तो सीमा आ जाएगी और वो हमसे कहेंगे और आगे, वो हमसे कहेंगे और आगे। हमारी तो जगह आ जाएगी जहां से आगे जाने में खतरा है, वो कहेंगे और आगे। लेकिन कृष्ण ही चिंतनीय बन जाते हैं, इसलिए और भी ज्यादा कि मेरी दृष्टि में वही चिंतनीय है जो अंततः चिंतन के पार ले जाए। चिंतन अंतिम बात नहीं है, चिंतन प्राथमिक चरण है। एक क्षण आना चाहिए जब चिंतन के ऊपर भी उठा जा सके, लेकिन चिंतन के ऊपर वही उठाएगा जो चिंतन को डगमगा दे, और चिंतन के ऊपर वही उठाएगा जो चिंतन को घबरा दे, और चिंतन के ऊपर वही उठाएगा जो चिंतन में न समाया और चिंतन के बाहर चला जाए। सभी चिंतनीय है, सभी सोचने योग्य। अनुकरणीय तो सिर्फ आप ही हैं अपने लिए, और कोई नहीं। अपना अनुकरण करें, समझें सबको, अपने पीछे जाएं, किसी के पीछे ना जाएं। समझें सबको, जाएं पीछे अपने। लेकिन भय क्या है? कृष्ण के साथ सवाल क्यों उठता है? भय है, और भय यही है कि हमने अपनी जिंदगी को दमन की, सप्रेशन की जिंदगी बना रखा है। हमारी जिंदगी कम, दबाव ज्यादा है। हमारी जिंदगी खिलापन नहीं है, फ्लावरिंग नहीं है, कुंठा है। इसलिए डर लगता है कि अगर कृष्ण को हमने सोचा भी तो कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने अपने में दबाया है वो कहीं फूट के बहने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि जो हमने अपने में रोका है, उसके रोकने के लिए जो हमने तर्क दिए हैं वो टूट जाएं और गिर जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमने अपने भीतर ही अपनी बहुत सी वृत्तियों को जो कारागृह में डाला है वो बाहर निकल आए और वो कहें कि हमें बाहर आने दो। डर भीतर है, घबराहट भीतर है। लेकिन इसके लिए कृष्ण जिम्मेवार नहीं, इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। हमने अपने साथ ये दुर्व्यवहार किया है, हमने अपने साथ ये अनाचार किया है, हमने अपने पूरे व्यक्तित्व को कभी न जाना, न स्वीकारा, न जिया। हमने उसमें बहुत कुछ दबाया है और थोड़ा बहुत जीने की कोशिश की है। हम ऐसे लोग हैं जैसे कि सभी लोग होते हैं साधारणतः। अगर किसी के घर में जाएं तो वो अपने बैठक खाने को बरसात संवार के ठीक करके रख देता है। ड्राइंग रूम की दुनिया अलग है, लेकिन किसी के ड्राइंग रूम को देख के ये मत समझ लेना कि ये उसका घर है। ये उसका घर है ही नहीं। ना वो यहाँ खाना खाता, ना वो यहाँ सोता। यहाँ वो सिर्फ मेहमानों का स्वागत करता है। ये सिर्फ चेहरा है जिसको वो दूसरों को दिखाता है। ड्राइंग रूम घर का हिस्सा नहीं है। ड्राइंग रूम घर से अलग बात है। इसलिए किसी का ड्राइंग रूम देख के उसके घर का ख्याल मत करना। उसका घर तो वहां है जहां वो जीता है, सोता है, लड़ता है, झगड़ता है, खाता है, पीता है। वहां उसका घर है। ड्राइंग रूम किसी का भी घर नहीं। ड्राइंग रूम चेहरा है, मास्क जो हम दूसरों को दिखाने के लिए बनाए हुए हैं। इसलिए ड्राइंग रूम जिंदगी की बात नहीं है। ऐसी हमने जिंदगी के साथ भी किया है। जिंदगी में हमने ड्राइंग रूम बनाए हैं, हमने चेहरे बनाए जो दूसरों को दिखाने के लिए। वो हमारी असलियतें नहीं है। हमारा असली घर भीतर है, अंधेरे में डूबा हुआ, अचेतन में दबा हुआ। उसका हमें कोई पता भी नहीं। हमने भी उसका पता लेना छोड़ दिया। हम खुद भी डर गए। यानी हम ऐसे आदमी हैं जो खुद भी अपने घर से डर गया और अब वो ड्राइंग रूम में ही रहने लगा और खुद भी भीतर जाने में घबराता। तो जिंदगी उथली हो ही जाएगी। इससे कृष्ण से डर लगता है, क्योंकि कृष्ण पूरे घर में रहते हैं और उनने पूरे घर को बैठक खाना बना दिया है और वो हर कोने से अतिथि का स्वागत करते हैं। जहां से भी आओ वो कहते हैं चलो यहीं बैठो।
उनके पास बैठक खाना अलग नहीं है, उनकी पूरी जिंदगी खुली हुई है, उसमें जो है वो है, उसका कोई इंकार नहीं, उसका कोई विरोध नहीं, उसको उन्होंने स्वीकार किया है। हम डरेंगे, हम हैं सप्रेसिव, हम हैं दमनकारी, हमने अपने जिंदगी के 99% हिस्से को तो अंधेरे में ढकेल दिया और 1% को जी रहे हैं। वो 99% पूरे वक्त धक्के मार रहा है कि मुझे मौका दो जीने का। वो लड़ रहा है, वो संघर्ष कर रहा है, सपनों में टूट रहा है, जागने में भी टूट पड़ता है, रोज रोज टूटता है, हम फिर उसे धक्का देके पीछे कराते, जिंदगी भर इसी संघर्ष में बीत जाती है, उसको धकाते हैं, पीछे करते हैं, अपने से ही लड़ने में आदमी हार जाता और समाप्त हो जाता है। इससे डर है कि अगर कृष्ण को समझा, ये बिना बैठक खाने का आदमी, ये बिना चेहरे का आदमी, इसकी पूरी जिंदगी एक जैसी है, सब तरफ से द्वार खोल रखे हैं इसने, कहीं से भी आओ स्वागत है, कुछ दबाया नहीं है, अंधेरे को भी स्वीकार करता है, उजाले को भी स्वीकार करता है। कहीं इसे देख के हमारी आत्मा बगावत ना कर दे हमारे दमन से, कहीं हम ही अपने खिलाफ बगावत ना कर दें, वो जो हमने इंतजाम किया है कहीं टूट ना जाए, इसलिए डर है। लेकिन ये डर भी विचारना, ये डर कृष्ण के कारण नहीं है, ये हम जिस ढंग से जी रहे हैं उसके कारण है। अगर सीधा साफ आदमी और जिंदगी को सरलता से जिया है, वो कृष्ण से नहीं डरेगा, डरने का कोई कारण नहीं। जिंदगी में अगर कुछ भी नहीं दबाया है, कृष्ण से नहीं डरेगा, डरने का कोई कारण नहीं है। हमारे डर को भी हमें समझना चाहिए कि हम क्यों डर रहे हैं, और अगर हम डर रहे हैं तो यह हमारी रुग्ण अवस्था है, ये हम बीमार हैं, ये हम विक्षिप्त हैं, और हमें इस स्थिति को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण तो बहुत विचारणीय है, लेकिन हम कहेंगे कि हम तो अच्छी अच्छी बातों पर विचार करते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें हमें अपने को दबाने में सहयोगी बनती है। हम तो बुद्ध का वचन पढ़ते हैं जिसमें कहा है कि क्रोध मत करना। हम तो जीसस का वचन पढ़ते हैं जिसमें कहा है कि शत्रुओं को प्रेम करना। हम कृष्ण से तो डरते हैं। ये डर, इस डर का तीर किस तरफ है, कृष्ण की तरफ या अपनी तरफ? और अगर कृष्ण से डर लगता है तब तो बड़ा अच्छा है, आपके कृष्ण काम पड़ सकते हैं। वो आपको खोलने में, उघाड़ने में, आपको नग्न करने में, आपको स्पष्ट सीधा करने में काम पड़ सकते हैं। उनका उपयोग कर लें, उनको आने दें, उनको विचारें, बचे मत, भागे मत, उनके आमने सामने खड़े हो जाएं, एनकाउंटर होने दें। ये मुठभेड़ अच्छी होगी। इसमें अनुकरण नहीं करना है उनका, इसमें समझना ही है उनको। उनको समझने में ही आप अपने को समझने में बड़े सफल हो जाएंगे। उनको समझते समझते ही आप अपने को भी समझ पाएंगे। उनको समझते ही समझते हो सकता है आप खुद अपने को समझने में अद्भुत साक्षात्कार को उपलब्ध हो जाएं और जान पाएंगे ये तो मैं भी हूं, यही तो मैं हूं। एक मित्र मेरे पास आए और उन्होंने कहा कृष्ण की 16,000 स्त्रियां थीं, क्या आप इसमें भरोसा करते हैं? मैंने कहा कि छोड़ो इसकी, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारे मन में 16,000 से कम स्त्रियां तृप्ति दे सकती हैं? उनका क्या कहते हैं आप? मैंने कहा ये कृष्ण की 16,000 स्त्रियां थी या नहीं ये सवाल बड़ा नहीं, कोई पुरुष 16,000 स्त्रियों से कम पे राजी नहीं। कृष्ण की 16,000 स्त्रियां थीं, अगर ऐसा पक्का हो जाए तो वो हमारे भीतर का जो पुरुष है वो घोषणा करेगा, तो फिर देर क्यों कर रहे हो? उससे हमें डर है, वो भीतर बैठा हुआ पुरुष हमें डरा रहा है, लेकिन उससे डर के, भाग के, बच के कुछ भी हो नहीं सकता है। उसका सामना करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस संबंध में और भी बात कल कर सकेंगे। वर्षा आती है तो ध्यान में आनंद आएगा।